गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र या यूरिनरी सिस्टम। इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको पहले बताया था किडनी की स्ट्रक्चर, उसके पश्चात नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको जितने भी आपके ऑर्गन बताए हैं, उसके पश्चात मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जिसमें आएगा यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब इस पूरे ऑर्गन को बोलते हैं आपका यूरिनरी सिस्टम। इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपका एनाटॉमी जो भी थी, उसकी एनाटॉमी मतलब यूरिनरी सिस्टम की जितनी भी एनाटॉमी है वो एनाटॉमी चल रही है। एनाटॉमी में इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो चल रहा है पोर्शन। इसके पश्चात आपका अगला पोर्शन चलेगा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो एनाटॉमी के अंदर आपका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन होता है किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, और ये 1 से 2 मिलियन आपके नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी के अंदर। यानी 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख आपके नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी के अंदर, एक पर किडनी के अंदर। तो देखिए किडनी की संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। इसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, वो बताई नहीं मैंने आपको, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए आपकी जो कल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी उसके डिटेल में वापस बता देते हैं एक बार। देखिए नेफ्रॉन के अंदर एक जो ब्लड लेके आएगी उसको एफिएंट आर्टरियोल्स कहते हैं, और जो ब्लड लेके जाएगी उसको बोलते हैं इफिएंट आर्टरियोल्स। इनको कहते हैं अभिवाही और अपवाही धमनियां। ये जब ब्लड लेके आएगी और किस में लेके आ रही है, बोमेन कैप्सूल्स के अंदर। जो ये प्याले जैसी संरचना दिखती है, इसको बोलते हैं अपन आपका बोमेन कैप्सूल्स। इस बोमेन कैप्सूल्स के अंदर ये जो एफिएंट आर्टरियोल्स, ये एफिएंट आर्टरियोल्स आगे जाकर बहुत सारी महीन कैपिलरियों में बढ़ जाती है। ये महीन कैपिलरियों का गुच्छा या बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड इज ए ग्लोमेरुलस, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये बोमेन कैप्सूल्स के अंदर जो महीन धागे जैसी संरचना में कैपिलरी पाई जाएगी, इनको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये ग्लोमेरुलस क्या होगा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरियों का गुच्छा है। ये बोमेन सपूर्ण यानी बोमेन कैप्सूल्स में आके खुलते हैं, और यहाँ पे पाई जाती है इस ग्लोमेरुलस के नीचे बोमेन कैप्सूल्स में पोडोसाइट की सेल्स पाई जाती है। ये पोडोसाइट की सेल्स विजरल मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या है कि फिल्ट्रेशन होकर आपका यूरिन आगे चल सके। यहाँ पे देखिए बोमेन कैप्सूल्स के पश्चात, यहाँ बोमेन कैप्सूल्स के पश्चात आती है जिसको कहेंगे अपन पीसीटी, और पीसीटी कुंडली नलिकाकार संरचना होती है। ये तीनों में से पीसीटी, डीसीटी और सीटी, इन तीनों में से सबसे लंबी और कुंडली संरचना युक्त होती है पीसीटी। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसके पश्चात मैंने आपको इसके अंदर ये भी बताया, ये कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और ये आगे जाकर खुलती है आपके हैनले लूप में। हैनले लूप का पहला पोर्शन जुड़ा होता है आपके पीसीटी से, दूसरा पोर्शन जुड़ा होता है आपके डीसीटी से। मतलब हैनले लूप 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ये होगा, इस पार्ट को बोलेंगे असेंडिंग हैनले लूप, और जो मिडल ये यू शेप का होता है, हैनले लूप होता है वो यू शेप का होगा। यहाँ पे असेंडिंग हैनले लूप, इसको कहते हैं आपका असेंडिंग लैटरल, और आपका डिसेंडिंग हैनले लूप। इस हैनले लूप के अंदर आगे जब चलते हैं तो ये यूरिन चलता है आपके डीसीटी के अंदर। इस हैनले लूप में भी कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है डीसीटी। ये आपका यहाँ पे सोडियम का रिटेंशन यानी रीअब्जॉर्प्शन वापस होता है। डीसीटी जिसको बोलते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब या दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये इसके अंदर भी कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये आगे जाकर खुलती है आपके सीटी में, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। ये कलेक्टिंग ट्यूब क्या करती है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगी। यहाँ पे एक हार्मोन पाया जाता है, एक तो होता है आपका एल्डोस्टेरोन, दूसरा होगा एडीएच हार्मोन। एल्डोस्टेरोन व एडीएच हार्मोन, एडीएच इसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरा होगा एल्डोस्टेरोन। देखिए एडीएच हार्मोन, इस हार्मोन को बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन जब आपके शरीर के अंदर बराबर मात्रा में रहता है तब ठीक है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तब एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस।
डायबिटीज इंसिपिडस जो डिजीज होती है एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होती है, और डायबिटीज मेलाइटस होती है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखना, दोनों डायबिटीज अलग अलग प्रकार की। एक डायबिटीज है आपके एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण। एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उससे होता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। अब इस एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, तो ये एडीएच हार्मोन आपके बॉडी के अंदर यूरिन यानी यूरिन के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का पावर रखता है, यानी ज्यादा मात्रा में आपका मूत्र में पानी ना निकलने देगा एडीएच हार्मोन। दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये तो क्या करेगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंज को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? दूसरा हार्मोन जिसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यहां तक आपकी क्लास हो चुकी है। आज अपन पढ़ेंगे आगे, जिसका पोर्शन का नाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर अगले यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ा दी मैंने आपको, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ा दी। अब आगे चल रहा है, जब इसके अंदर से जो निकलती है इसको क्या बोलते हैं, यूरिटर, मूत्र वाहिनी। इन मूत्र वाहिनी की स्ट्रक्चर देखते हैं आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं यूरिटर। ये तो था आपका ये वाला पोर्शन। अब यहां से यहां तक पहुंचे हैं अपन, कहां से, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पढ़ लिए, नेफ्रॉन के पश्चात अपन पढ़ रहे हैं आगे यूरिटर, जिसको कहेंगे मूत्र वाहिनी। मूत्र को लेके जाने का काम करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिटर। यूरिटर ये संख्या में कितनी होगी, दो, दोनों किडनी से निकलती है एक एक, इसलिए संख्या में कितनी होगी, दो होगी। दो किडनी, दो यूरिटर, आपका एक यूरिनरी ब्लैडर और एक आएगा यूरिथ्रा। अब यहाँ पे इसके अगर ऑर्गन पूछे आपको किडनी के यूरिनरी सिस्टम में ऑर्गन के नाम बताइए, तो पहले बोलोगे आप आपका किडनी, फिर दूसरा ऑर्गन बोलोगे आप यूरिटर, और फिर बाद में यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ये ऑर्गन होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। अब क्या होगा, इसका एक एक ऑर्गन पड़ता है। सबसे पहला ऑर्गन आता है यूरिटर या मूत्र वाहिनी। ये मूत्र को किडनी से लेकर कहां लेके जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाने का काम करेगी। और ये अगर आपको इसमें पूछे कि इसमें मूवमेंट कैसा होता है, तो ध्यान रखना इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया इसोफेगस में आपकी पूरी इसोफेगस में कुछ प्रकार डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ओनली क्या होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होगा, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे भोजन का फूड कहां पे जाके गिरता है, आपके स्टोमक के अंदर। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट आपके यूरिनरी यूरिटर में होता है, यानी मूत्रवाहिनी में। यूरिटर में भी आपका ऐसा कैसा मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, जैसे भी टॉयलेट मूत्र की बूंद यहां से आती है, ये यहां से आपका छन के आया मूत्र, यूरिन, यहां से यूरिन आता है, तो यूरिन यहां से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इस यूरिटर में। यूरिटर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपका जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में आके खुलता है। देखिए भैया, ये लॉन्ग थिक मस्कुलर ट्यूब, ये लॉन्ग थिक मस्कुलर ट्यूब होती है, इमर्ज फ्रॉम ईच किडनी, ये प्रत्येक किडनी से निकलती है। Its initial section are located in kidney wide and funnel shape। देखिए ये एक किडनी यहाँ से फनल शेप में, यानी आपको पता है पेल्विस पार्ट होता है, उसको क्या कहेंगे, पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन से निकलती है, और पेल्विस रीजन कैसा था, फनल कीप के आकार का था। वहां से ये निकलकर वापस कहां पे चलती है, आपके यूरिटर में आता है। यूरिटर, पेल्विस, स्टार्टिंग द पेल्विस, ये पेल्विस इस पार्ट से क्या बोलते हैं, यहाँ हाइलम था, हाइलम के अंदर से जो पोर्शन बताया था जहां से आपकी यूरिटर निकलेगी उसको पेल्विस बोलेंगे। पेल्विस, द यूरिटर डिसेंड द ओपन इनटू द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर आके ये ओपन होती है। द वॉल ऑफ यूरिटर इज थिक एंड मस्कुलर, ये जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और मस्कुलर होते हैं। ये मस्कुलर मांसपेशियों से बने होते हैं। These muscles generate peristaltic movement, ये मसल्स होती है वो क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। कॉन्ट्रैक्शन होगा एक बार, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं अपन आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपने देखा होगा कि जो आपने अजगर सांप को देखा होगा, अजगर सांप क्या करता है, भोजन को लेता है, तब उसके अंदर ऐसे चलता है वो भोजन, एक बार सिकुड़ता है उसका बॉडी और फिर वो फैलती है, वो आगे बढ़ता रह जाए भोजन।
और जाके कहां पे, स्टोमा में गिरता है। वैसा सिस्टम अपने यूरिटर में होता है, और यूरिटर में क्या होगा, द मसल जनरेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टू प्रोपेल द यूरिन थ्रू द वेसल्स के अंदर, थ्रो यानी वेसल्स के अंदर फिर आगे बढ़ता रहता है। यूरिनरी ब्लैडर, ये तो था आपका यूरिटर। अब इसके पश्चात शुरू होती है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये क्या करेगा कि इस यूरिन को कहां स्टोर करना है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर करने का काम कौन करेगा, सॉरी क्या स्टोर करने का काम करेगा, यूरिन को। जो भी यूरिन आपके किडनी में बना है उसको फिल्टर करके कहां पे लाए, यूरिटर में। यूरिटर कहां पे छोड़ देती है, यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देती है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्पिक्चर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को क्या बाहर निकलने से रोकने का काम करते हैं। जब तक आपका पूर्ण भरता नहीं है तब तक ये स्पिक्चर खुलते नहीं है। अगर ये स्पिक्चर कंट्रोल नहीं रहता है स्पिक्चर के ऊपर, तो आपको पता है आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े यानी टॉयलेट अंदर ही आ जाती। तो टॉयलेट से अंदर रोके रखने का काम कौन करते हैं, स्पिक्चर करते हैं। स्पिक्चर को बोलते हैं वाल। ये वाल आपको और भी पढ़ा है आपके इसोफेगस में, मैंने बोला था अपर इसोफेगल स्पिक्चर और लोअर इसोफेगल स्पिक्चर जो स्टोमा के अंदर पाया जाता है वाल, वो भी बता चुका हूं मैं आपको। स्टोमा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उस टाइम। अब यहाँ पे जो वाल लगे होते हैं क्या करते हैं, द ब्लैडर इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये थैले के समान संरचना में होता है, यहाँ पे आके यूरिटर खुलती है। सैक लाइक ऑर्गन, इट्स द टिपिकली ट्रेंगुलर यानी ये त्रिकोणाकार आकार में पाया जाता है। ट्रेंगुलर एंड शेप व्हेन द एम्प्टी एंड एक्ट द स्टोरेज वेसल्स रिसीवर ऑफ फॉर यूरिन। ये यूरिन को रिसीव करने का काम करेगा, मूत्र को संग्रह करने का काम करता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पश्चात आपने देखा होगा इसकी लोकेशन कहां पे होती है। देखो मेल एंड फीमेल के अंदर इसकी लोकेशन अलग अलग होती है, तो देखना इसकी लोकेशन। मेल के अंदर लोकेशन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड जस्ट अबव द प्रोस्टेट। आपको पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बताया था आपको कि ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये मेल के अंदर तो क्या होगा, रेक्टम पार्ट से ऊपर और आपके प्रोस्टेट के पहले पाया जाता है, अबव आगे, प्रोस्टेट के आगे होता है। ध्यान रखना प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है मेल के अंदर। मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जो क्या करता है, ये यहाँ पे रेक्टम, फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड जस्ट अबव द प्रोस्टेट। ठीक है, इसके पश्चात अगर वुमेन के अंदर पूछे लोकेशन क्या होती है, लोकेटेड इन द वेजाइना एंड यूरिटर। फ्रंट ऑफ वेजाइना या वेजाइना के ऊपर, यानी वेजाइना है उसके ऊपर में एक हॉल होता है, उसको कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस। आपने देखा होगा वेजाइनल के अंदर, अपन वेजाइना का डायग्राम देखते हैं तो यहां से देखना भैया, यहाँ वेजाइनल ऑर्गन, यहाँ पे ओरिफिस होता है जिसको कहेंगे अपन मूत्र क्षेत्र या यूरिथ्रल ओरिफिस। यहां से टॉयलेट फीमेल के अंदर बाहर निकलती है, तो इसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस। वेजाइना एंड यूट्रस के फ्रंट आगे की तरफ पे पाए जाते हैं। ये वेजाइना के जस्ट ऊपर में होता है यूरिथ्रल ओरिफिस। ध्यान रखना कैपेसिटी क्या होती है आपके यूरिनरी ब्लैडर की, तो ध्यान रखना ये एक बार में 400 से 600 ml तक, तो आपका 400 से 600 ml से लेकर 700 से लेकर 800 तक आपका ये कंटेन कर सकता है आपके उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 400 से 600 और 600 से 700 से 800 ml तक कंटेन कर सकता है, भरा रह सकता है, इतना यूरिन अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपन। अब आप कहोगे सर अपन टॉयलेट करते हैं, तो आपको पता ही है यूरिन एक साथ तो पूरा ब्लड फिल्टर करेगा नहीं, एक साथ ब्लड फिल्टर करता है तो आपको पता है एक बाल्टी भर अपन टॉयलेट करते हैं, तो अपना टॉयलेट कितना आता है, एक बोतल के आसपास अपन टॉयलेट करते हैं, लगभग आधी बोतल के आसपास। तो 700 से 800 ml तक अपना टॉयलेट ये फिल्टर करता है, स्टोर भी करता है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। इसके पश्चात आती है स्पिक्चर, ये आपको अभी बता रहे स्पिक्चर। द स्पिक्चर मसल सराउंडेड इंटेल ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रल एंड प्रिवेंट द लीकेज। ये लीकेज को रोकने का काम करता है। ये जो स्पिक्चर लगे होते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर में, ये क्या करेंगे, जैसे ही टॉयलेट का टाइम होता है तब ये तो क्या होता है
आपके नर्व जाती है ब्रेन में और कहती है भैया आप यूरिनरी ब्लैडर पूर्ण रूप से भर चुका है, इसको अब त्याग दे बाहर। तो ये जो नर्व जा रही है वो नर्व संदेश भेजती है आपके ब्रेन को, और ब्रेन से वापस संदेश आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और आप इस पिक्चर को ओपन करते हैं। ओपन होते ही आपकी टॉयलेट आती है बाहर, यह सिस्टम अपना ब्रेन कंट्रोल करता है। कभी कभार ये इसमें क्या, अगर इस पिक्चर मिस्टेक हो जाता है तब ध्यान रखना टॉयलेट क्या होती है, कपड़ों के अंदर आ जाती है। ये इस पिक्चर कंट्रोल अपना ब्रेन करता है, नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर नर्व सिस्टम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता तो अपने कपड़े क्या रहते, गंदे हो रखे रहते। तो भैया ये सब सिस्टम अपना नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके पश्चात आपका आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ये अभी बताया मैंने आपको कि एक आपका इतने सेंटीमीटर लंबा होता है और यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है, ओरिफिस के रूप में काम करता है, यूरिथ्रल ओरिफिस कहते हैं इसको। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये तो थी आज तक की क्लास के अंदर आपकी पूरी स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये तो पूरा एनाटॉमी। अब आपका पढ़ाया जाएगा कि ये नेफ्रॉन के अंदर कैसे कोई भी प्रोडक्ट वापस फिल्टर होता है और कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये प्रोसेस पूरा 3 प्रोसेस पे चलेगा, इसको पढ़ाएंगे कल की क्लास में। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।